अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी होगी। अक्सर हम गर्मियों में कपड़े धो लेते हैं ना, जो कॉटन और लॉन के कपड़े होते हैं उसको फिर इस्त्री करते वक्त ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी लगता है, बिजली का भी खर्च होता है। हम धो के ना अगर हम इसको हैंग नहीं करते या फिर तय करके नहीं रखते, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी बच्चियों ने भी इसको ऐसे ही रखा था। ये कमीज़ थी तो ऐसे ही गुच्चू मुच्चू में लपेट के और कबड़ में रखा था। तो अभी जब इस्त्री इसको करेंगे तो इसको ना बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा और बिजली की भी खर्च होगी। तो इस वजह से जब हम लॉन की या काटन के कपड़े जब हम धोते हैं ना, तो उसी टाइम हमें इस्त्री करने का टाइम कभी नहीं भी मिलता। हम ऐसे ही कबड़ में रख देते हैं। तो अगर हम तय करके उसको रखते हैं और बिल्कुल गुच्छू मुच्छू करके नहीं रखते, अपने कपड़ में तय करके रखते हैं, तो उसके बाद जब हम इस्त्री करने के लिए उसको निकालते हैं, जब हम पहनने होते हैं और इस्त्री करने के लिए जब इस्त्री करने होते हैं हम निकालते हैं, तो अगर हमारे कपड़े तय होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें सिलवटें नहीं पड़ती और हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और इस तरह हमारी बिजली की भी बचत होती है और हमारे टाइम की भी। तो जब भी कपड़े धोते हो अगर प्रेस करने का टाइम नहीं है तो हैंग करके रखिएगा, या फिर ख़ासतौर पर जो लॉन काटन के कपड़े होते हैं या फिर तय करके रखिएगा। तो आप देखोगे कि जब आप इस्त्री करोगे तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी सिलवटें नहीं होंगे। इसी तरह हमारी जो बैग होते हैं, ये जो बड़ी बैग होते हैं, हम कभी कभी यूज़ करते हैं रेगुलर। मैं ख़ुद भी छोटा वाला पर्स यूज़ करती हूँ, ये बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन यूज़ तो करते हैं, हमारे पास होनी चाहिए। बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है, इसके पड़े पड़ी ख़राब हो जाते हैं, इसका शेप भी और इसका जो है ना चमड़ी भी ख़राब हो जाती। बहुत महंगी मिलती है, अगर हम इसका इसका केयर नहीं करते तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं इसके साथ क्या करती हूँ कि इसके अंदर जो वो अखबार वगैरह होते हैं ना, जब हम लेते हैं तो वो मैं इससे निकाल के पहनती नहीं हूँ। मैं किसी चापर बैग में रख लेती हूँ और जब मैं इसको यूज़ करने के लिए ले जा रही होती हूँ तो फिर जब मैं यूज़ कर लेती हूँ वापस वो चीज़ें जो अखबार वगैरह होते हैं ना, जो मार्केट से इसमें आए होते हैं, तो उसमें मैं वापस डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे बैग का जो है शेप भी नहीं ख़राब होता और आसानी होती है, फिर बहुत टाइम चल जाता है। और इस तरीके से मैं कोई भी कपड़ों वाली ये जो बैग आते हैं ना, या हर घर में आते हैं, तो इसमें मैं रख देती हूँ और इसको मैं ना कबड़ में हैंग कर देती हूँ। तो बहुत आसानी से ये हैंग हो जाता है, फिर इसमें फिर कटा मिट्टी भी नहीं पड़ती और इसका ये होता कि इसका शेप भी ख़राब नहीं होता। इधर उधर हम कबड़ में रखते तो अक्सर इसका जो नीचे वाला साइड है ना, वो अगर हम नीचे किधर भी कबड़ में रखते तो उसको ना निशान लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपका बैग जो है वो सेफ़ हो जाता है और आप काफ़ी टाइम तक अपना बैग जो है वो यूज़ कर सकते हो। बार बार हम ख़रीदते हैं, बहुत महंगे आते हैं और बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। थोड़ा सा केयर करके अगर हम रखते हैं तो हमारा बैग जो है बहुत टाइम चल जाता है। इस तरीके से हमारी फैंसी जूती होती है, जो ये भी हम घर में तो नहीं पहनते, बाहर जब जाते तो ये हम निकाल के पहनते हैं। और अगर इसको भी हम सही तरीके से नहीं रखते तो ये भी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं और हमें बार बार ख़रीदने पड़ते हैं। अच्छा, इस तरह डब्बों में तो हम रख लेते हैं, लेकिन ये डब्बों में भी ख़राब हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ टच हो रहे होते हैं और उसकी वजह से ना इसकी जो मोती वगैरह लगे होते हैं वो भी ख़राब होती है, कहीं ना कहीं इस पर मिट्टी भी पड़ रही होती। तो मैं इसके साथ क्या करती हूँ, ये छोटे छोटे चापर बैग हमारे घरों में आते हैं, इसमें सामान वगैरह आता, तो इसको मैं रख लेती हूँ। तो फिर इस तरीके से ना अलग अलग बैग में मैं इसको रख देती हूँ, जो भी फैंसी जूती होती है। तो इससे ये होता है कि हमारी जो जूती है इसकी ये जो मोती वगैरह होती है वो भी ख़राब नहीं होती है और ये कि कटी मिट्टी से भी बचे रहते हैं। और इसका ये भी होता है कि अगर हम डब्बे में रखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होते, जब टच नहीं होते तो ये ख़राब नहीं होते। तो इस तरीके से जो हमारी जो जूती है ना, फैंसी जूती, वो भी बहुत टाइम चल जाती है और बहुत सारा हमारे पैसे की बचत होती है और हमारे लिए भी आसानी होती है। जब हम यूज़ करते बिल्कुल साफ़ सुथरी जूती हम निकाल के यूज़ करते हैं। और बैग का जो है, ये बैग मेरा बहुत पुराना था तो मैं इसका ना केयर करती हूँ, तो बिल्कुल ये जब मैं निकालती हूँ तो न्यू रहता है। और इसी तरीके से हमारी जूती भी बहुत टाइम चल जाती है और हमें बार बार जो है ना जूतियाँ ख़रीदनी नहीं पड़ती। ज़ाहिर है ये चीज़ें बहुत महंगी होती है और बार बार हम ख़रीद नहीं सकते, तो अगर इस तरीके से हम रखते तो बहुत टाइम हमारा ना ये चल जाती है। तो ज़रूर इस तरह करके देखिएगा, आपकी जूतों की जो है लाइफ बढ़ जाएगी और बैग की भी। तो इस तरीके से अगर मैं किधर भी इसको रखूँ, कबड़
ड्रॉवर में रखूँ या किधर भी, तो ये ना ख़राब नहीं होगी। इसी तरीके से जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे लिए लहसुन छीलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी तरीके हैं इसकी छीलने के, लेकिन उसमें एक ये तरीका भी मुझे बहुत आसान लगा था। मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। डायरेक्ट मैंने लहसुन लिया और ऐसे ना जो हमारे पास ये जो ग्रेडर होता है ना, जो हम लहसुन वगैरह इससे करते हैं, तो उसके साथ ही मैंने ग्रेड कर लिया चिली वगैरह ही। और इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। छिलके जो है ना इससे बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, और छिलके जो है ना इसके वो बड़े बड़े होते हैं, और लहसुन जो है वो पेस्ट बन जाता है ना, तो बहुत आसानी से आप छिलके अलग कर सकते हो। इस तरीके से हमें लहसुन छीलना नहीं पड़ता। डायरेक्ट ही मैं लेके ना अगर मुझे ज़्यादा चाहिए हो तो डायरेक्ट ही मैं लेके इस तरीके से मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना छिलके फिर मैं इसके अलग कर लेती हूँ। बड़े बड़े होते हैं तो वो ना बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। छीलने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इस तरीके से ना इसके छिलके जो है बहुत आसानी से अलग हो जाते, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और आपका जो लहसुन है वो पेस्ट भी बन जाता है, आपको कोई चटू या मिक्सी वगैरह भी यूज़ नहीं करनी पड़ती, और आपको लहसुन भी छीलना नहीं पड़ता। तो ये वाला तरीका बहुत आसान रहा। जैसे कि अभी गर्मी है, हम किचन में इतना नहीं खड़ा हो सकते लहसुन छीलने के लिए, तो इस तरीके से आपका लहसुन पीस भी जाता है और छील भी जाता है। तो बहुत आसानी होती है, करके देखिएगा, आपके लिए भी आसानी होगी, टाइम कम लगेगा किचन में आपका, और आसानी से आप अपना काम कर सकोगे। ये जो चीज़ें होती है लहसुन अदरक और प्याज टमाटर वगैरह, ये हमें रोज़ चाहिए होती है, तो इसमें ना फिर थोड़ी आसानी होगी। ज़रूर करके देखिएगा। इसी तरीके से जैसे अभी गर्मी है और आलू ऐसी चीज़ है कि हम हर चीज़ में डालते हैं, हर सब्ज़ी में, गोश्त में, हर चीज़ में आलू डलता है। बच्चे पसंद करते, बड़े पसंद करते, लेकिन अभी गर्मियों के मौसम में ना ये मिट्टी हो जाते हैं, फिर बिल्कुल भी खाने को अच्छे नहीं लगते। तो इसके साथ मैं क्या करती हूँ कि आलू में ऐसे काट देती हूँ ना, और फिर इस पर मैंने ना मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। जब नमक मैं डाल के इसको रख देती हूँ ना 6-7 मिनट के लिए, तब तक मैं बाकी दूसरा काम करती हूँ, तो इस पर मैं नमक डाल के ना रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि इसका जो मीठा पानी होता है ना, नमक की वजह से वो निकल आता है, और फिर जब आप इसको बनाओगे ना तो आपके आलू बिल्कुल भी मीठे नहीं होंगे। करके देखिएगा, बहुत मज़े के आलू बनती है। एक तो नमक जो है अंदर तक चला जाता है, आपके जो आलू है वो पिकी पिकी भी नहीं बनते। इस तरीके से मैं 5-6 मिनट रखूँगी, और 5-6 मिनट के बाद आप देखिएगा कि इससे ना बहुत ज़्यादा पानी निकला होता है, जो मीठा मीठा सा पानी होता है वो निकल आता है, और फिर जब आप बनाते हो तो आपके आलू जो है वो मीठे नहीं होते। और फिर आप बहुत आराम से गर्मियों के आलू भी बहुत आराम से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिला सकते हो, क्योंकि आलू ऐसी चीज़ है ना, हर चीज़ में ये पड़ते हैं। और फिर जब हम मिट्टी वाले आलू बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी कोई खाता नहीं है, और बिल्कुल सारा सालन जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो 5 मिनट के बाद इतना पानी इसका मीठा मीठा निकल गया, और अभी मैं इसको अच्छे से धो के ना फिर अपनी सब्ज़ी में ऐड करूँगी। और आप फिर कोशिश करिए कि नमक जो है थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि आलू में नमक जो है वो अंदर तक चला गया, तो बाकी सब्ज़ी के हिसाब से आप आलू